हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र सिंह चौहान है और आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं स्वर्ण प्राशन के बारे में। स्वर्ण प्राशन एक ऐसा विषय है जिस पर मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किए हैं कि स्वर्ण प्राशन कैसे काम करता है, स्वर्ण प्राशन देने के क्या फायदे होते हैं। इन सारे विषयों पे आज डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसा आप लोग जानते हैं कि स्वर्ण प्राशन का जिक्र आचार्यों ने बहुत लंबे समय पहले किया है। जिस तरीके से आज अगर बच्चे का जन्म होता है और जन्म के बाद आप तुरंत बहुत सारी वैक्सीन लगवाते हैं, चाहे वो आपकी टीटीबी हो, चाहे वो आपका बीसीजी का टीका हो, हेपेटाइटिस की वैक्सीन हो, बहुत सारी वैक्सीन लगवाते हैं ताकि बच्चे को आगे चल के कोई बीमारी ना हो। इसी प्रकार से पहले के समय में आचार्यों ने स्वर्ण प्राशन को बताया कि अगर बच्चे की हम जो इम्यूनिटी है, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, उसको बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही साथ में उसकी लर्निंग को, उसके कॉग्निटिव फंक्शंस को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आचार्यों ने स्वर्ण प्राशन का जिक्र किया। स्वर्ण प्राशन का जिक्र आपकी बाल चिकित्सा जो हम कहते हैं, जो आजकल आप पीडियाट्रिक्स कहते हैं, उसमें किया गया है। तो इस बाल चिकित्सा में हम किन चीजों का ध्यान देंगे, यानी कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको करने से बच्चे का इम्यून सिस्टम इंप्रूव हो सकता है। पुराने समय में इसको आप जात कर्म संस्कार कहते थे, यानी ऐसे संस्कार जिनकी वजह से हमारे बच्चे का इम्यून सिस्टम अच्छा होता था। आइए मैं आज आपसे बात करता हूं कि स्वर्ण प्राशन क्या है और इसके साइंटिफिक एविडेंस क्या है, यानी स्वर्ण प्राशन के फेवर में आपका मॉडर्न साइंस क्या कहता है, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें स्वर्ण प्राशन के बारे में, तो स्वर्ण प्राशन क्या है? स्वर्ण प्राशन इज एंशिएंट आयुर्वेदिक प्रैक्टिस और किसका है? पार्ट ऑफ जात कर्म संस्कार। ध्यान देंगे, ये जात कर्म संस्कार, ये जात कर्म संस्कार का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। और जात कर्म क्या होता है? न्यूबॉर्न राइट्स, यानी जब बच्चा जन्म लेता है उस दौरान कुछ इस तरीके के आपके जो हिंदू सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं, उनमें से कुछ संस्कार होते हैं। तो कह रहा है इन विच जात संस्कार में क्या करते हैं? प्यूरिफाइड गोल्ड, यानी जिसे आप स्वर्ण कहते हैं, स्वर्ण भस्म, हनी, घी और स्पेसिफिक हर्ब आर एडमिनिस्टर्ड ओरली टू इन्फेंट चिल्ड्रन एज रसायन। ध्यान देंगे, तो कहने का मतलब यह है कि जातकर्म संस्कार वो संस्कार होता है सनातन धर्म में कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के बाद तुरंत बच्चे को शहद, स्वर्ण भस्म, घी और आपके अन्य कुछ द्रव्य, ब्राह्मी है, वचा है, इस तरीके के द्रव्यों को मिक्स करके बच्चे को चटाया जाता है। अब इसके पीछे की साइंस क्या है कि ऐसा करने से बच्चे के जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, जो उसकी इंद्रियां हैं, वो एक्टिवेट होती हैं, है ना। और साथ ही साथ में कह रहे हैं कि रसायन रिजुविनेटिंग एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटर। ध्यान देंगे, मॉडर्न साइंस में जिसे आप इम्यूनोमॉड्यूलेटर शब्द कहते हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेटर का मतलब क्या है? ऐसे सब्सटेंस या ऐसी ड्रग्स जो आपके इम्यून सिस्टम को ऑल्टर कर सकते हैं, यानी आपके इम्यून सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसको घटा सकते हैं। तो जो आपकी जात कर्म संस्कार है उसमें आप जो स्वर्ण भस्म दे रहे हैं, जो शहद दे रहे हैं, जो घृत दे रहे हैं, बचा है या अन्य जो भी द्रव्य दे रहे हैं, इनकी वजह से क्या होता है? बच्चे का इम्यून सिस्टम इंप्रूव होता है, उसके कॉग्निटिव फंक्शन एक्टिवेट होते हैं। तो ये आपका क्या है? ये इंट्रोडक्शन है आपके स्वर्ण प्राशन का। अब मैं आपको आगे थोड़ा लेके चलता हूं और समझाता हूं कि स्वर्ण प्राशन का जो एक आयुर्वेदिक कंटेक्स्ट है, यानी आयुर्वेद में आचार्यों ने इससे क्या कहा है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, स्वर्ण प्राशनम हेतत मेधा अग्नि बलवर्धनम। सिंपली आप ये समझिए कि स्वर्ण प्राशन देने से क्या होता है? स्वर्ण प्राशन देने से बच्चे की जो मेधा है, जो उसकी कॉग्निटिव फंक्शन है, जो उसकी बुद्धि है, शार्प होती है, उसके शरीर में बल बढ़ता है, उसकी अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर बढ़ती है। आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृश्यम वर्ण ग्रहापहम मासात परमेधावी व्याधि निर्वह दृश्यते षड विमा से श्रुतधर स्वर्ण प्राशन। अब मैं आपको सिंपली ये समझाना चाहूंगा कि आचार्य ने ये जो श्लोक कहा है, इसमें आचार्य कहते हैं कि अगर किसी बच्चे को 6 महीने स्वर्ण प्राशन करा दिया जाए तो बच्चा क्या करेगा? आपकी बातों को सुनकर के याद कर लेगा। श्रुतधर, ध्यान देंगे, यहां एक शब्द प्रयोग किया आचार्य ने, श्रुतधर हो जाएगा, परम मेधावी हो जाएगा। परम मेधावी यानी जिसे आप इंटेलेक्चुअल चाइल्ड कहते हैं, इंटेलिजेंट कहते हैं, वो हो जाएगा। और साथ ही साथ में क्या कह रहा है?
व्याधि यानी उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। यानी अगर किसी व्यक्ति को स्वर्ण प्राशन कराया जाता है, किसी बच्चे को स्वर्ण प्राशन कराया जाता है, तो उसके अंदर बुद्धि यानी कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ेंगे, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। ये सारे क्या है, ये फायदे हैं स्वर्ण प्राशन के। थोड़ा और आगे लेके चलता हूं ताकि आप इनको और बेसिकली समझें। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बात करूं कि स्वर्ण प्राशन में होता क्या है, तो सबसे पहले आप इसके कंपोनेंट में देखेंगे स्वर्ण भस्म है। अब स्वर्ण भस्म का मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप हिस्टोरिकली ये देखेंगे तो पहले के जो राजा महाराजा थे वो क्या करते थे, स्वर्ण के बर्तनों में भोजन करते थे, चांदी के बर्तनों में भोजन करते थे। तो जो स्वर्ण है, जो गोल्ड है, मॉडर्न साइंस इस चीज को प्रूव कर रही है, बता रही है आज कि आपका जो स्वर्ण है ये हमारी बॉडी पर न्यूट्रोफिक इफेक्ट शो करता है, हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को, हमारी मेमोरी को, हमारे इंटेलिजेंस को इंप्रूव करता है। आज इस बात को मॉडर्न साइंस कह रही है, लेकिन हमारे आचार्यों ने इसके बारे में 5000 साल पहले ही बताया है। देखेंगे स्वर्ण आपका क्या है, स्वर्ण भस्म में देखेंगे शुद्ध और प्रोसेस्ड स्वर्ण भस्म है सुरक्षित रूप में प्रयोग हेतु। कहने का मतलब क्या है कि जो स्वर्ण भस्म है, मैंने पहले भी बताया कि जो भस्म है इनको, जिसे आप आज नैनो पार्टिकल्स कह रहे हो या नैनो पार्टिकल मेडिसिन का जो यूज कर रहे हो, ये वही स्वर्ण भस्म ही है या भस्म ही है। स्वर्ण भस्म में इसके अलावा देखेंगे घृत है, इसमें घृत का क्या है, वो घृत यूज करते हैं मेनली, और ये करता क्या है, यकृत और बोधि गुणों के लिए, यानी आपके लिवर को इंप्रूव करता है, साथ ही साथ में आपके जो इंटेलिजेंस के रिसेप्टर्स होते हैं उनको ये इंप्रूव कराता है। नेक्स्ट आप देखेंगे मधु यानी शहद है, इसमें ये क्या करता है, ये मधुर है और कफ संतुलक है, स्वादवर्धक है। तो जब बच्चे को आप शहद चटाएंगे तो शहद से क्या होगा, उसके टेस्ट जो रिसेप्टर्स हैं, जो उसके गस्टेटरी रिसेप्टर है वो इंप्रूव होते हैं, है ना। और साथ ही साथ में बच्चे के अंदर अगर कफ बढ़ा हुआ है तो कफ का संतुलन करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे दैट इज द वचा, है ना, वचा ध्यान देंगे, वाच नहीं बचा, ठीक है। और वचा में ये क्या करता है, ये एक आयुर्वेदिक द्रव्य है, एक हर्ब है जो आपके कफ का निवारक करता है, कफ का शमन करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ब्राह्मी, ब्राह्मी के बारे में आप खूब देखते हैं, सुनते हैं। ये क्या है, मेधावी है, बुद्धि बढ़ाने वाला है। आप देखते हैं जो ब्राह्मी है इसको आचार्यों ने मेध रसायन में रखा है, हमारे बुद्धि को, हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को इंप्रूव करता है ना। थोड़ा और आगे की बातें चलते हैं और समझते हैं कि इसका मेथड क्या है, स्वर्ण प्राशन किस तरीके से दिया जाता है ना, बनाया जाता है। तो आचार्यों ने ये जो बनाने की प्रोसेस बताई है ये उस कालखंड में बताई है जब इस तरीके की आजकल जो मैकेनाइज्ड प्रोसेस चीजें जो हो गई है पहले नहीं थी। तो आचार्य बताते हैं कि आपको करना क्या है बनाने के लिए, पाषाण पर पूर्व दिशा में बैठ करके, अब देखो दिशा का भी उन्होंने यहाँ पे निर्देश दिया है, दिशाएं हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, जिसे आज आपकी एस्ट्रोलॉजी या अन्य जो साइंस इंप्रूव कर रही है, आचार्यों ने पहले कहा है कि पत्थर पर पूर्व की दिशा में बैठ करके स्वर्ण भस्म को घृत और मधु में मिलाएं। कह रहे हैं पूर्व दिशा में बैठना है, घृत और आपका मधु मिलाना है। अब मैं आपको ये यहाँ बताना चाहूंगा कि कुछ लोग कहते हैं कि घी और शहद इन दोनों को मिलाने से विष हो जाता है। तो पहले नंबर तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये समान मात्रा में होता है, अगर बराबर मात्रा में घी और शहद लेंगे तब ऐसा हो सकता है। हालांकि समान मात्रा में लेने के बावजूद भी अगर आपने कोई तीसरा द्रव्य इसमें मिला दिया, जैसे हमने यहाँ घृत लिया है और घृत के साथ में मधु लिया है, लेकिन तीसरा द्रव्य स्वर्ण भस्म है, तो अगर समान मात्रा में ले लोगे तब भी ये विष नहीं बनेगा। जो आयुर्वेद के लोग हैं उनको समझाना चाहता हूं कि समान मात्रा में आपका घी और मधु, नो डाउट कि ये विष की तुलना आचार्यों ने दी है, लेकिन तीसरा द्रव्य डालने की वजह से इसका जो कह सकते हैं कि टॉक्सिक इफेक्ट है वो आपका खत्म हो जाता है। आगे इन्होंने लिखा है कि वचादि जड़ी बूटियां सम्मिलित कर, यानी वचा के साथ में ब्राह्मी या अन्य चीजें आप मिलाना चाहते हैं उनको लेकर के पेस्ट तैयार करें। यानी आपने घी लिया, शहद लिया और उसके साथ में आपने क्या लिया, स्वर्ण भस्म ली। और आज के समय में ये कहना चाहूंगा कि स्वर्ण भस्म हाईली प्रेस्टिजियस, हाईली रिकॉग्नाइज्ड किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का ही यूज करें ताकि वो प्रॉपर तरीके से प्रोसेस किया गया हो। और साथ में कह रहे हैं कि जड़ी बूटियां मिलाकर के प्रत्येक खुराक को ताजा बनाकर ही प्रयोग करें। अब आचार्य कह रहे हैं कि हर बार जब भी आपको किसी बच्चे को स्वर्ण प्राशन कराना है तो हर बार इसको तुरंत तैयार करना है, लेकिन आज के समय में ये संभव नहीं है क्योंकि उस समय वैद्य ऐसा करते थे। आजकल इस तरीके की प्रैक्टिस बहुत ना के बराबर देखने को मिलती है, तो ये आजकल पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड आते हैं और बहुत सेफ तरीके से इनको जो है यूज किया जाता है। थोड़ा मैं और आगे की बातें करूंगा
और बताऊंगा कि ये देना कब है, व्हेन टू गिव। तो अगर फर्स्ट डोज के बारे में बात करें तो इमीडिएटली आफ्टर बर्थ एज ए पार्ट ऑफ द जातकर्म संस्कार, ठीक है, जातकर्म संस्कार, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि जन्म के तुरंत बाद, है ना, जन्म के तुरंत बाद, जैसे जैसे बच्चा जन्म लेता है तुरंत बीसीजी की वैक्सीन जो आप लगा देते हो, उसी तरीके से कह रहे हैं कि जन्म हुआ तुरंत देना है, ताकि ये जातकर्म का एक संस्कार है 16 संस्कारों में से, और ताकि आपके बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़े, बच्चे के जो टेस्ट रिसेप्टर हैं वो एक्टिवेट हो जाएं, है ना, उसके लिए इसको क्या कह रहे हैं कि जन्म के तुरंत बाद दे सकते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि जन्म के तुरंत बाद जो माँ दूध पिलाती है, कई जगह पे लोग शहद देते हैं, हालांकि जो अभी करंट सिनेरियो है उसके इसमें जन्म के तुरंत बाद इसको नहीं देते हैं। उसमें क्या है आगे देखेंगे, या आप इसे कब दे सकते हैं, पुष्य नक्षत्र में दे सकते हैं। अब ये पुष्य नक्षत्र क्या है, ध्यान देंगे, मंथली एडमिनिस्टर्ड ऑन द पुष्य नक्षत्र डे ऑफ 12 कॉन्सिक्यूटिव मंथ इन द क्लासिकल रेजिमेन। यानी बताया यह गया है कि 12 महीने तक, हर महीने जब पुष्य नक्षत्र आएगा तब आपको ये देना है। पुष्य नक्षत्र के बारे में आप जानते हैं कि जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, पुष्य नक्षत्र में माना जाता है कि जो बच्चा जन्म लेता है उसके भाग्य खुल जाते हैं, है ना, वो काफी इंटेलिजेंट होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, या उसको जो उसका नेचर होता है वो थोड़ा सा मैन काइंडनेस वाला नेचर होता है। तो पुष्य नक्षत्र को कहीं ना कहीं एक ऑस्पियस डे माना गया है। तो कह रहे हैं कि हर महीने के पुष्य नक्षत्र को आपको इसको देना है और 12 महीने तक देना है, यानी 1 साल तक देना है। या आप देखेंगे एज, अगर इसके बारे में देखें एज रेंज में, तो स्टडीज हैव एडमिनिस्टर्ड स्वर्ण प्राशन फ्रॉम 1 मंथ टू 16 ईयर। ध्यान देंगे, यानी 1 महीने का बच्चा है उससे लेकर के 16 साल तक आप इसको दे सकते हैं। हालांकि इसकी जो डोज है वो एज के अकॉर्डिंग, टेलरिंग डोज टू बी गिवन और डिजायर्ड इफेक्ट, यानी आप कैसा प्रभाव चाहते हैं, आप कैसा रिजल्ट चाहते हैं, उसके आधार पर इसकी डोज को भी आप वेरी कर सकते हैं। हालांकि कुछ डोज मैंने यहां आपको बताने की कोशिश की है कि किस आयु में कितना देना है। अगर हम बात करें 1 महीने का बच्चा है आपका, तो 1 महीने के बच्चे में जो स्वर्ण भस्म है दैट शुड बी 3.9 मिलीग्राम। ध्यान देंगे, अब ये 3.9 मिलीग्राम का जो कैलकुलेशन है, बहुत अच्छे से जो स्वर्ण प्राशन तैयार करते हैं वही लोग इसको दे पाएंगे, क्योंकि इसकी जो मात्रा है, इतनी मात्रा देने पर इसकी कॉस्ट बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। और जो स्वर्ण प्राशन के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं वो इसको अफोर्ड नहीं करेंगे, या आपके ऊपर कहेंगे कि नहीं ये तो बहुत महंगा है। अब सोचिए 3.9 ग्राम मिलीग्राम आप स्वर्ण भस्म दे रहे हैं, जिसकी कॉस्ट ही आजकल आप 10 ग्राम अगर स्वर्ण भस्म लेने जा रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास आएगी। तो इसकी प्रिपरेशन देख सकते हैं। इसमें मधु और घृत कितना है, 2 ml, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि 2 ml आपको, ये 2 ml घी लेना है और 2 ml आपका क्या लेना है, शहद लेना है, मधु लेना है, और उसमें 3.9 मिलीग्राम क्या होनी चाहिए, स्वर्ण भस्म होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे 6 मंथ का अगर बच्चा है तो इसमें 5 मिलीग्राम स्वर्ण भस्म होनी चाहिए, और इसमें आपको क्या करना है, 3 ml आपका घी लेंगे और 3 ml ही आपका इसमें क्या लेंगे, मधु लेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 1 वर्ष से, अगर बच्चा 1 साल से ज्यादा बड़ा है तो उस केस में 5 से लेकर के 10 मिलीग्राम आपकी स्वर्ण भस्म होनी चाहिए, और आपका आपका घृत और मधु ये 3 से लेकर के 5 ml, यानी 5 ml ले सकते हैं या 6 ml, तो आपका 3 ml घृत ले लेंगे और 3 ml मधु ले लेंगे, मिक्स करके उसमें आप 5 से लेकर के 10 मिलीग्राम स्वर्ण भस्म का प्रयोग करेंगे, और इस तरीके से इस एज के अकॉर्डिंग ये बनके तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं कि स्वर्ण प्राशन क्यों देना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि जिस तरीके से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप वैक्सीन देते हैं, मैं आपको यहाँ ये भी अवेयर करना चाहूंगा कि जो वैक्सीन हम लगाते हैं, है ना, वो वैक्सीन क्या होती हैं, वो स्पेसिफिक डिजीज के प्रति बचाती हैं। जैसे अगर आपने बच्चे को हेपेटाइटिस का टीका लगाया है, अगर बीसीजी का टीका लगाया है, तो वो पर्टिकुलर बीमारी के अगेंस्ट ही बचाएगा। जैसे ट्यूबरकुलोसिस का टीका दिया है तो बच्चा टीबी से बचेगा, हेपेटाइटिस का टीका दिया है तो हेपेटाइटिस से बचेगा, टेटनस का टीका दिया है तो टेटनस से बचेगा। यानी जो इम्यूनिटी होती है, ध्यान रखना, वो स्पेसिफिक होती है, जबकि स्वर्ण प्राशन से जो इम्यूनिटी डेवलप होगी, देखो इम्यूनोमॉड्यूलेशन का मतलब आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी आपको बीमारियां होने से रोकेगा, आपके इम्यून सिस्टम को एनहांस करेगा। फार्माकोलॉजिकल स्टडीज इन द माइस शोज, ध्यान देंगे, कह रहे हैं कि फार्माकोलॉजिकली ऐसी स्टडी हो चुकी है, चूहों पर हमने इस चीज को देखा है कि अगर किसी व्यक्ति को स्वर्ण प्राशन कराया जाएगा,
यानी चूहे को स्वर्ण प्राशन अगर कराया जाएगा तो क्या होगा, एनहांस्ड मैक्रोफेजेस एक्टिविटी, यानी आपके ब्लड में जो मैक्रोफेज सेल पाई जाती है उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। और क्या होता है, एंड बोथ स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स क्या होते हैं आफ्टर द स्वर्ण भस्म ट्रीटमेंट, यानी जो आपकी इम्यूनिटी है स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक दोनों प्रकार की आपकी जो इम्यूनिटी है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है, तो मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है, ऐसा स्टडी शो कर चुकी हैं। आगे बात करते हैं थोड़ा सा और समझते हैं व्हाई गिव द स्वर्ण प्राशन। तो आपके जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, जो आपकी लर्निंग है, जो मेमोरी है बच्चे की, वो इंप्रूव होती है। देखेंगे बौद्धिक विकास होता है, ट्रेडिशनली बिलीव टू एनहांस मेमोरी एंड द इंटेलिजेंस, दैट इज द मेद्य रसायन। मॉडर्न रिव्यूज सपोर्ट न्यूट्रॉफिक इफेक्ट इन द चिल्ड्रन। ध्यान देंगे, यानी आपकी जो मॉडर्न साइंस है वो बताती है कि जो बच्चे के न्यूट्रॉफिक इफेक्ट होते हैं, उसकी जो बौद्धिक स्तर की क्षमता है, जो उसकी मेमोरी है, उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है बाय गिविंग स्वर्ण प्राशन। थोड़ा और आगे की बातें करते हैं और जानते हैं स्वर्ण प्राशन के बारे में। ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में विकास और यानी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो बच्चे की बढ़ती है। और जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ती है तो ऐसा देखा गया है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज रिपोर्ट, क्या देखा गया है, सिग्निफिकेंट गेन इन वेट और हाइट, यानी जिन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ रही है, आजकल बहुत शिकायत है ये, तो सिग्निफिकेंट गेन इन द हाइट, यानी उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वेट बढ़ता है, यानी जो आपके अंडर न्यूट्रिटिव बच्चे होते हैं, या आप ये कह सकते हैं प्रीमेच्योर डिलीवरी के जो बच्चे होते हैं, समय से पहले जिनका जन्म हो जा रहा है, तो उनमें कई बार बॉडी में वेट नहीं बढ़ता है, हाइट नहीं बढ़ती है, तो ऐसा ऑब्जर्वेशनल स्टडी में देखा गया है। साथ ही साथ में एपेटाइट, यानी बच्चे की भूख बढ़ती है, उसके रिड्यूस्ड इलनेस फ्रीक्वेंसी आफ्टर 12 मंथ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी 12 महीने अगर आपने स्वर्ण प्राशन करा दिया है तो उसको बीमार होने की जो फ्रीक्वेंसी है बच्चे की वो कम हो जाती है। जैसे अभी बरसात का समय चल रहा है, आप देख रहे हैं हर दूसरे तीसरे दिन बच्चे को आपके जीआईटी के इश्यूज हो जा रहे हैं, कभी उसको वॉमिटिंग हो रही है, कभी उसको फीवर आ रहा है, कभी उसको दस्त हो रहे हैं। तो अगर आपने सही तरीके से बच्चे को स्वर्ण प्राशन कराया, अब सही तरीका मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसके लिए जो मैंने अभी आपको डिजायर्ड डोज बताई थी, जो इंग्रेडिएंट बताए थे, अगर वो इंग्रेडिएंट उसके अंदर हैं, वो सही तरीके से प्रिपेयर किया गया है, तभी आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखो इनमें आचार्य ने एक और इंपॉर्टेंट बात कही है, जठराग्नि दोष संचय सर्व रोगानाम मूलम स्मृतम, यानी अगर आपकी जठराग्नि आपके मंद है, शरीर में आपके दोष एकत्रित हैं, तो सारे रोगों का मूल कारण यही है, सर्व रोगानाम मूलम, सारे रोगों का कारण ही यही है ना। तो इस तरीके से इस चीज को आप देख सकते हैं। बात करें साइंटिफिक एविडेंस के बारे में, जो आजकल लोग बहुत मांगते हैं, कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि जो आयुर्वेद में कहा गया है क्या वो साइंटिफिकली प्रूवन है। यस, साइंटिफिकली प्रूवन है, बस आपको उसको समझने की जरूरत है। क्या है साइंटिफिकली प्रूवन फार्माकोलॉजिकल मैकेनिज्म, अगर आप इसकी देखेंगे तो गोल्ड नैनो पार्टिकल इनहांस इनेट इम्यूनिटी, गोल्ड के जो नैनो पार्टिकल्स हैं मॉडर्न साइंस कह रही है, और यही नैनो पार्टिकल वही भस्म है, क्योंकि भस्म को जिस प्रोसेस से बनाया जाता है वो नैनो पार्टिकल्स ही बनते हैं। क्या लिख रहा है, इनेट इम्यूनिटी वाया मैक्रोफेजेस एक्टिवेशन एंड साइटोकाइन मॉड्यूलेशन, यानी आपके शरीर में जो मैक्रोफेजेस हैं, जो साइटोकाइन हैं, उनको ये एक्टिवेट करता है, कौन, स्वर्ण। तो ये आपका मॉडर्न साइंस करिए कि नैनो पार्टिकल अगर स्वर्ण के दिए जाएं, गोल्ड के पार्टिकल किसी को दिए जाएं, तो उसकी मैक्रोफेजेस एक्टिविटी बढ़ेगी। इवन देन मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आजकल ऐसी बहुत सारी रिसर्च सपोर्ट कर रही है कि कैंसर पेशेंट में जो आप गोल्ड दे रहे हैं, जो स्वर्ण भस्म दे रहे हैं, उसके यही इफेक्ट हैं कि आपकी बॉडी में जब स्वर्ण जाता है, जो गोल्ड जाता है, स्वर्ण की जो भस्म जाती है, उससे मैक्रोफेज की एक्टिविटी बढ़ती है, वो कैंसर सेल को फेगोसाइटोसिस करने लगता है, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसी तरीके से आपके साइटोकाइनिन एक्टिवेट होते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करते हैं। थोड़ा और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करूं तो इंप्रूव्ड ग्रोथ पैरामीटर, यानी जिन बच्चों में स्वर्ण प्राशन कराया गया उनके ग्रोथ के पैरामीटर्स बढ़े इन अंडर वेट चिल्ड्रन। ध्यान देंगे, जो बच्चे अंडर वेट हैं, इनका वजन कम है उम्र के हिसाब से, उनमें इंप्रूवमेंट देखा गया। एनहांस डाइजेस्टिव फायर, बच्चों की अग्नि बढ़ी, यानी उनकी पाचन अग्नि बढ़ी, जो बच्चे सही से खाना नहीं खाते हैं, जिनको सही से भोजन पचता नहीं है, उनकी
जो है डाइजेस्टिव फायर यानी अग्नि इंप्रूव हुई और मेटाबॉलिक बैलेंस यानी उनके अंदर भूख लगने लगी, उनका वेट बढ़ने लगा, उनकी हाइट बढ़ने लगी। तो ये साइंटिफिक एविडेंस हैं जो स्वर्ण प्राशन के बारे में मैंने आपको समझाए हैं। तो इस तरीके से ये सारी जानकारी स्वर्ण प्राशन को लेकर के मैंने दी है। स्वर्ण प्राशन को लेकर अगर कोई आपका डाउट है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट करके इस अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का स्वर्ण प्राशन चाहते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज वे में तैयार किया गया है, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसको हम प्रिपेयर कराते हैं। इसका मैं सैंपल आपको कुछ दिखाई देता हूं। ये स्वर्ण प्राशन है जो हाईली इफेक्टिव मेथड से हम तैयार कराते हैं, और जो इंग्रेडिएंट आपको बताए गए हैं वो इंग्रेडिएंट पूरी तरीके से इसमें रहते हैं। इसको चाहें तो आप टेस्ट करा सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं, और इसको प्योर साइंटिफिक वे में अच्छी तरीके से तैयार किया जाता है। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इस दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट करके इसको मंगा सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।